तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती धांधली के विरोध में प्रदेश भर में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरी आक्रोशित युवाओं की भारी भीड़ के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जमा हो गया। आपको बता दें कि गांधी पार्क के सामने विरोध करने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अलग अलग क्षेत्रों से छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस की माने तो ये प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा था, साथ ही लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं का कहना है कि नकल रोधी कानून आने के बाद से ही कोई भी भर्ती परीक्षा कराई जाए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का मानना है कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से करवाई गई सभी परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई है। धांधली की वजह से तमाम परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं और आगे भी होंगी। इस तरीके से कल गांधी पार्क में बेरोजगार लड़के और लड़कियों के साथ, विशेष तौर पर लड़कियों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। उनको घसीट करके बसों में बिठाया है और धरना स्थल से हटाया है। कोई महिला नहीं, रात्रि का समय, और लड़कों को पीटा है। ये जघन्य अपराध है। लगातार प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटालों से नौजवान नौयुवतियां परेशान हैं और SSSC भर्ती घोटाले के बाद पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक मामला, JEE की भर्ती घोटाले में जिस तरीके से हाकम सिंह और मुख्य आरोपी की जमानत है, उससे जो हमारे जांच एजेंसियां उन पर लोगों का भरोसा टूटा है। मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी इस परीक्षा घपले को जड़ मूल नष्ट करने का संकल्प लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्रवाई हो रही है। अभी बहुत लोग एक प्रकार से उस दायरे में और भी आ सकते हैं। उसके लिए जो एजेंसी है वो काम कर रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी। उसका कैलेंडर जारी हो चुका है और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और युवाओं को मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अब जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी होंगी। अभी तक जो कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो पेड़ लगा रखा था उसको जड़ मूल नष्ट करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो आज देहरादून की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों की तस्वीर आप देख रहे हैं। युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और उनकी एक ही मांग कि हमारा भविष्य चौपट मत कीजिए। जब नकल रोधी कानून आप ले आए उसके बाद ही परीक्षा कराइए साहब। और इसी आक्रोश में छात्रों ने, बेरोजगारों ने पुलिस वालों के ऊपर, खाकीधारियों के ऊपर पत्थरबाजी भी करी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजीत काम्बोज ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? पत्थरबाजी हुई है और ये बेरोजगार महासंघ के युवा थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि UKSSSC और भी तमाम संस्थाओं की कार्यदायी संस्थाएं जो भी हैं उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं सब फर्जी निकलती हैं, सब में कोई ना कोई धांधली सामने आ जाती है। तो पहले आप कानून ला लीजिए, कानून के बाद परीक्षा करवाइए। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की बात की जाए तो बीते रोज से राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं की तरफ से शुरू किया गया था, जिसमें देर रात को पुलिस की तरफ से जब इनको उठाने की कोशिश की गई तो वहां पर जमकर धक्का मुक्की और मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। और उसके बाद से ही जो आंदोलन है वो उग्र होता चला गया है। सुबह सवेरे राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में जो बेरोजगार युवा थे वो एकत्रित होना शुरू हुए और दोपहर होते होते छात्रों की संख्या या युवाओं की संख्या आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम इस समय लाइव अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में छात्रों को पुलिस वाले बस में भर के लेकर के जा रहे हैं। इन छात्रों को कहां पर लेकर के जाया जा रहा है? अजीत, आपको रोकेंगे। यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जुड़ गए हमारे साथ में। महाराज जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। छात्रों के साथ आज राजधानी की सड़कों पर ये जो व्यवहार हुआ है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? करण मारा प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हमारे साथ में। महाराज जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। चलिए, हमारी कोशिश होगी कि उनसे संपर्क हमारा फिर से जुड़े। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाइव तस्वीरें हैं, करण मारा जुड़े हुए हमारे साथ में, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के।
मारा साहब, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज राजधानी की सड़कों पर जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं के साथ प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली, इस पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत ही गलत हो रहा और यह आक्रोश एक दिन का नहीं है। SSSC भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, सचिव भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, उसके बाद ए और जेई का भर्ती घोटाला सामने आया। साथ में संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार नाम के 2 गोपन के अधिकारी इसमें गिरफ्तार हुए, जो बहुत ही अपने आप में गंभीर है। 3 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी होना। और छोटी सी मांग हमारे बच्चों ने रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि गोपन में संजीव चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई है और संजीव कुमार की हुई है, इनके रहते हुए ही मेंस का पेपर सेट हुआ है, इसलिए पेपर को अभी ना किया जाए जब तक जांच पूरी नहीं होती। क्योंकि ये पेपर भी अगर लीक हुआ तो लोगों की 18-18 घंटे की जो पढ़ लिख कर जो मेहनत करते हैं उस पर पानी फिर जाए और लोगों का मनोबल पहले ही टूटा हुआ है। लेकिन उस बात को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल शांतिप्रिय ढंग से शाम को कुछ महिलाएं और कुछ नौजवान हमारे इस धरने में बैठे थे गांधी पार्क में, उनको बर्बरता से शाम को भी उनको मारा गया, उनको उठाया गया और जो महिलाएं थी उनको एक सवाल मेरा और है आपसे। महेंद्र भट्ट जी की अभी बाइट चल रही थी थोड़ी देर पहले, उनका बयान है साफ तौर पर कि कांग्रेस का रोपा हुआ पेड़ था जिसका हम समूल नाश कर रहे हैं, और छात्रों से उन्होंने बोला है विश्वास रखिए। देखिए, बहुत हल्की बात महेंद्र भट्ट जी कर गए और हमेशा करते रहे, वो इसके लिए जाने भी जाते हैं। हम इस बात की बात ही नहीं रहा। कांग्रेस शुरू दिन से स्टैंड ले रही, जिस दिन से मैं आया हूं, कि किसी ने भी गलत किया उसको गिरफ्तार किया जाए। करण मेहरा ही वो पहला शख्स है, महेंद्र भट्ट नहीं है, जिसने कहा था कि RBS रावत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये करण मेहरा ही पहला शख्स था जिसने इस बात को उठाया। हमने 16 से जितनी भर्तियां उनकी जांच की मांग मैंने ही करी थी, ये महेंद्र भट्ट जी भूल गए। हम आज का प्रश्न ये नहीं है मैम, प्रश्न ये है कि गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं और नौजवानों को ये डर है कि ये पेपर भी लीक हुआ होगा मेंस का, तो इसलिए परीक्षा नहीं करी जाए। इसको पुराने से नए से क्यों जोड़े? किसी भी सफेद पोस्ट नेता ने अगर गलत काम किया है, किसी भी अधिकारी ने गलत काम किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस इस पक्ष में है। लेकिन आज का जो ये माहौल है, ये पेड़ किसने लगाया, किसने काटा, इसकी बात नहीं है। क्या SSSC कांग्रेस ने कराया? क्या पुलिस भर्ती कांग्रेस के समय में? क्या ये सचिवालय की भर्ती हमारे समय में हुई? पटवारी पेपर लीक मामला क्या कांग्रेस के समय में हुआ? शर्म आनी चाहिए महेंद्र भट्ट को। और आज जो लड़कियों के संग मारपीट हुई है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी। कहां कांग्रेस और बीजेपी में उलझाने इस बात को? ये बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नौजवान आखिरी सवाल है हमारा, आखिरी सवाल है आपसे। अब इन बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस का आगामी जो स्टैंड होगा वो क्या होगा? हम उनके साथ हैं, उनकी मांग के साथ हैं। हम कोर्ट भी जाना चाहेंगे तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि मैडम चतुर्वेदी, ये जो संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार पकड़े गए हैं, दोनों गोपन के अधिकारी हैं और इनके समय में ही मेंस का पेपर सेट हुआ है। तो नौजवानों और नवयुवतियों का जो आक्रोश है या जो उनकी शंका, उसमें गलत कहां है? मुख्यमंत्री जी एक घोषणा कर दें कि ठीक है 3 महीने 4 महीने तक परीक्षाएं नहीं होंगी, तब तक हम जांच कर देंगे। साथ में लड़कों का CBI जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि पहले जो जांच एजेंसी थी उसमें उनकी शंका थी कि केस कमजोर बनाया जाएगा, और हाकम सिंह और मुख्य आरोपी के साथ 25 लोगों की जमानत हो चुकी है। इससे भी नौजवान और नवयुवतियों में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला है। क्यों सफेद पोस्ट नेताओं के नाम सामने नहीं आया? RBS रावत को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन जो वर्तमान अध्यक्ष थे SSSC के, वो आज भी बाहर है, उनसे पूछताछ तक नहीं हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर करण मारा का सरकार पर आरोप है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियां अभी भी जाल के बाहर हैं, और जब तक जो है एक सख्त कानून नहीं लेकर के आते तब तक जो परीक्षाएं हैं वो ना करवाई जाएं। मैं सही समझ पा रही हूँ? चलिए, बहुत शुक्रिया करण मारा साहब, आप हमारे साथ में जुड़े। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के करण मारा जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि बच्चों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाना चाहिए, उनके लिए एक सुटेबल नीति लेकर के सरकार को आनी चाहिए और उसके बाद ही परीक्षाएं होनी चाहिए। अजीत काम्बोज ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में। अजीत, करण मारा जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सियासत का विषय ही नहीं है, सियासत बाद में कर लीजिएगा, बहुत मौके आएंगे, लेकिन अभी उन छात्रों के भविष्य के बारे में हमें और आपको मिलकर के सोचना है जिनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। अजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बात की जाए तो उन पर शुरू से इसका क्लियर है कि जो लगातार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और एक के बाद एक बड़े अधिकारी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्यों ना सभी भर्ती परीक्षाओं की हाईकोर्ट की सिटिंग जज या CBI से जांच करा दी जाए। और ये कुछ मामलों को लेकर बेरोजगार युवाओं का जो प्रदर्शन था वो बीते रोज से जारी था।
जो आज उग्र हो गया, जिसमें पथराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी की जो ताजा तस्वीरें हैं, पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग यहाँ पर शुरू कर दी है और जो सूचना आ रही है, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सभी को या तो पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा या फिर जो यहाँ पर जिला कारागार है कुद्दोवाला सहसपुर के पास, वहां पर सभी बेरोजगार युवाओं को लेकर जाया जाएगा। तो साफ है कि पुलिस इस उग्र आंदोलन को रोकने की कोशिश जरूर कर रही थी और सुबह से ही मान मनोबल का दौर भी चल रहा था, जहाँ पर डीएम, एसएसपी, डीआईजी सभी लोग पहुंचे, लेकिन जो युवा थे वो सीबीआई जांच से क्रम पर मानने को राजी नहीं थे। और सीधे तौर पर तो कुछ ही देर पहले जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उन्होंने भी एक अपना वीडियो मैसेज जारी किया था जिसके अनुसार देर रात तक आंदोलन चलाने की बात कही गई थी। लेकिन अब पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग कर ली है, सभी को बस में बैठाया गया है। जो तस्वीरें सामने आई है, उग्र हुआ है प्रदर्शन, पथराव में कितने लोग घायल हुए हैं यह भी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि काफी लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस पर पथराव हुआ है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है, तो दोनों ही तरफ से कितने घायल हैं इसकी जानकारी अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अजीत काम्बोज जुड़े जिन्होंने बताया किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर प्रशासन और बेरोजगारों के बीच में नोकझोंक हुई और ये नोकझोंक लगातार आक्रामक रूप धारण करती